Good morning friends. So this video is towards addressing one of the important element in our business, and that element is yesterday I spoke about the culture of helpfulness. Today I would like to tell you why did I selected the story of having the culture of having the purpose helpfulness. So helpfulness purpose comes from the mindset that when I was when I used to work in the field regularly, that the medical representative, area manager is not being respected, and they are being seen as a intrusion. Doctors also do have a very subservient relationship with the pharma company people, and at the same time patient also feels that we are a nuisance. So many occasions it used to happen that the patients are waiting and doctor will call me in. So one of the patient will tell, बोलेगा कि भाई देखो एजेंट अंदर जा रहा है. तो जनरली लोग कुछ रिप्लाई नहीं करता था, लेकिन मेरा जो फेवरेट डायलॉग था, मैं रुक जाता था और उसको पूछता था पेशेंट को कि भाई साहब आपको एक बात मालूम है कि आप जब दिखाने जाएंगे अंदर और सारा जांच का रिपोर्ट जाने के बाद, तो अभी डॉक्टर साहब आपको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, दवाई लिखेंगे, और दवाई हम बनाते हैं. जब तक डॉक्टर साहब के अंदर ये क्षमता नहीं आ जाए कि आपके माथे पर हाथ डालेंगे और आप ठीक हो जाइएगा, तब तक हम लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, राइट. और जब हम इस बात को एक्सपैंड करना शुरू किए तो वो 2-3 स्टोरी सामने आया कि भाई जब लोगों को पर्पस बड़ा मिलता है काम करने का और उसके साथ लोग कनेक्ट कर पाते हैं, तो आदमी पैशनेट काम करता है. आप लोग भी स्टोरी सुने होइएगा जिसमें टिपिकल स्टोरी है कि भाई एक मंदिर में एक जगह मंदिर बन रहा था, तो एक आदमी जा कर के एक मजदूर से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो बोला हम मजदूरी कर रहे हैं. दूसरे से देखा कि बहुत ही पैशनेटली काम कर रहा है, तो उससे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो बोला कि हम भगवान का घर बना रहे हैं. ठीक है, तो किस पर्पस से अटैच्ड है, उस तरीके से उस आदमी के अंदर काम करने का भावना या डेडिकेशन आता है. तो अगर हम दूसरा स्टोरी है कि एक बार एक ट्रक में भगवान की मूर्ति जो संगमरमर की बनी हुई थी, वो मूर्ति को भेजा जा रहा था मंदिर में स्थापित करने के लिए, और फ्लोरिंग के लिए जो संगमरमर लगेगा वो भी भेजा जा रहा था. तो दोनों को आपस में बात कर रहा है दोनों संगमरमर. तो जो फ्लोर में बिछाया जाएगा वो संगमरमर बोल रहा है भगवान वाले संगमरमर को कि भाई तुम भी संगमरमर, मैं भी संगमरमर, लेकिन मैं तो फ्लोर में बिछाया जाऊंगा, तो सारा लोग मेरे ऊपर लात दे के जाएगा और तुम्हारे ऊपर दूध डालेगा, घी डालेगा, सोना का गहना चढ़ाएगा, राइट. तुमको इतना सम्मान होगा और पूरे लाइफ मेरे ऊपर लोग चढ़ के जाएगा, जबकि हम लोग दोनों आदमी एक ही हैं. तो संगमरमर के भगवान वाले मूर्ति ने कहा कि देख भाई, हमारे और तुम्हारे बीच में एक ही अंतर है कि जब कलाकार ने पहला छेनी मारा तो तुम वैसा संगमरमर हो जो टूट गया, और हमको भगवान बनाने में कितना हजार और लाख छेनी मारा उसको बर्दाश्त किए हम, तो आज हमारा भगवान के मूर्ति के रूप में. और एक कलाकार ने फर्दर पूछा कि भाई आप इतना सुंदर मूर्ति कैसे बनाते हैं. बोला मूर्ति तो पहले से बना हुआ था, उसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ था वो हम हटा दिए, राइट. तो कैसे आप पर्पस को के साथ अलाइन करते हैं. तो मेरा सोचना है कि हम लोगों का पर्पस जो है वो हैप्पीनेस है. कल मैंने डॉक्टर से बात की थी और डॉक्टर को ही बताया कि सर अगर आपका उंगली कुछ आ जाए तो तुरंत दुखी हो जाइएगा आप. कोई भी आदमी देखे हैं कि माथा में दर्द होता है तो भी आदमी दुखी हो जाता है, राइट. तो अनहैप्पी हो जाता है, और अगर दवाई खाता है ठीक हो जाता है तो फिर अनहैप्पी से हैप्पीनेस के स्टेट में आ जाता है. हैप्पी हो या नहीं हो, लेकिन जैसा था वैसा तो कम से कम हो जाता है. और हम लोग जो भी हैं, जो अपने को हेल्थ केयर प्रोफेशनल बोलते हैं, वी ऑल आर इन द बिजनेस ऑफ इंश्योरिंग कि आवर अल्टीमेट वर्क विल हेल्प समवन टू गेट relieved from the pain
anxiety, stress, discomfort, and he will move from the state of unhappiness, pain, suffering from the state of happiness. And that is why each one of us need to connect ourselves. We are so fortunate to be selling medicine, manufacturing medicine, managing the business of medicine, that more we work, more people will get the advantage of becoming all right, faster and quicker. And therefore I have selected purpose of the company to be happiness. And what do we want to achieve? Actually, I want to achieve a status in the mind of the customer that we become the most preferred pharmaceutical company in the eyes of our customer or anyone. So I say that becoming most preferred pharmaceutical company, the people, those who use our product and services. So the patient is using our product, patient might use our services, doctors are using my services, other HPCSs are using my services, chemist is using my services, wholesalers are using my services, and as a employee of GHC, we will have to ensure that our behavior and action and sense of responsibility has to be exhibiting that kind of work in which we become the most preferred customer. I will give you an example. How do you become a most preferred customer? So late Dr. Sudarshan Reddy, who was from Hyderabad, his son met with an accident in Bombay. Now he was a topmost pediatrician. He could have called any pediatrician in Mumbai, right? And his son would have been taken care of. But at that moment of crisis, he rang me. So my name was on the top of the recall of the relationship which he had in Bombay, and he said कि मेरा बेटा का फलाने जगह एक्सीडेंट हो गया पाठक जी, आप कुछ करिए. I called my representative of that location. Within 5 minutes the boy was been picked up and was been brought into the clinic of Dr. Ram Prabhu, who was the president of Indian Orthopedic Society, and by 1.5 hours the operation was done. His beta was fine and we could send all the messages back. So that is called most preferred company status. When for any work relating to what you do, your name come first. Okay, so the day, suppose in case of various customers we know that they recall the representative first. एक एग्जाम्पल था, रूपेश शरण एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता था पटना में, और एक डॉक्टर थे पीडियाट्रिशियन, दूसरों के लिए बहुत ही कठिन, और बेचारे का स्लिप कर गया सीढ़ी पर से, हाथ टूट गया, राइट. अपने बेटा को कॉल करने से पहले सबसे पहले उसको कॉल किया कि भाई मेरा हाथ टूट गया. दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड मोस्ट प्रेफर्ड कस्टमर. रात में मैंने सेल्स टीम को स्टोरी सुनाया बहुत सारा गौतम चटर्जी का, एंड वी लर्न बाय ऑब्जर्विंग पीपल. So what do I say? Our purpose is happiness, and how do we achieve? How do we get the feedback that we are achieving our purpose? And that feedback is when we become the most preferred company in the eyes of our customers, those who are using our product or services. So these are a couple of things which I wanted to talk to you today.